मुझे एक मशहूर गाना याद आ रहा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये ना पूछो कि आज हम ये दिन भी देखना हमको नसीब होगा कि ट्रंप पब्लिकली रिप्रेमेंट करा है नेतन्याहू को और इस्राइल को, और एफ का वर्ड इस्तेमाल करा, एफ, क्लियर एफ। जब रिपोर्टर बोल रहा था नहीं इसमें ईरान का भी कसूर है, मगर ट्रंप का अटैक नेतन्याहू और इस्राइल की तरफ था, और वो भी पब्लिकली। देखिए, प्राइवेटली तो क्लिंटन भी बोला था नेतन्याहू को एफ का वर्ड, बोलते हुए जा रहा था, वो रिकॉर्डिंग में आ गया। यहां पर ट्रंप ओपन बोला है, पब्लिकली बोला है, पब्लिकली रिप्रेमेंट करा है, और टेलीफोन करके नेतन्याहू को बोला है जो प्लेन्स ईरान की तरफ जा रहे हैं वापस बुलाओ, अब नाउ, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग एल्स, स्टॉप द वॉर नाउ। आज मैं भी ईरानी हूं, यानी कि हैरत में डाल दिया है ये मुल्क। शुरू करने से पहले किस तरह से 11 तरीके से 10-11 तरीके से ईरान इस्राइल को और दुनिया को शिकस्त दिया है। शुरू करने से पहले एक ट्रेन जाते रहती और ट्रेन जैम पैक, बैठने जगह नहीं रहती। एक पहलवान जो है सीट पे आके कब्जा कर लेते और 4 सीट पे पैर अपने लांबे करके सो जाते। एक आदमी आता, भाई बैठने जगह नहीं है और आपके पैर देखिए, आप जरा प्लीज ना हटिए। पहलवान उठ के बोलते तू जानता मैं कौन हूं? तो आदमी डर जाता, डर के बोलता भाई 2 दिन का सफर है, मैं कहां लड़ूं, मैं कहीं भी ना गुजार लूंगा। उसी तरह से दूसरा आदमी आता, तीसरा आदमी आता, चौथा आदमी आता, 5वां आदमी आता। पहलवान साहब सबको यही जवाब देते। आखिर में एक आदमी आता, आके बोलता पहलवान जरा पैर हटाइए। तो उन्हें फिर उठ के पहलवान बोलता तू जानता मैं कौन हूं? तो कौन है भाई, कौन है तू? पहलवान देख लेता, भाप लेता, भाप के बोलता भाई मैं बीमार हूं, जरा पैर में अपने लंबे कर लिया, अगर आप बोले तो पीछे कर लेता हूं। और ये आखिरी आदमी था ईरान, और वो जो सो रहा था पहलवान वो था इस्राइल। यही है, इतनी कहानी समझ गए होंगे आपको। अब वो 10-11 तरीके क्या है, जिस 10 से 11 तरीकों से ईरान न सिर्फ इस्राइल को शिकस्त दिया, न सिर्फ यूरोप अमेरिका को, बल्कि सारी दुनिया को, इंक्लूडिंग अतराफ के पूरे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो पॉइंट नंबर 1, नेतन्याहू 12-13 दिन पहले ट्रंप के पास गया, जाके बोला ट्रंप जी मेरे पास बेहतरीन प्लान है, अब आप तो हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ना बुश नहीं है। ट्रंप बाय नेचर, बाय ट्रंप, ऑफ ट्रंप, फॉर ट्रंप, ट्रंप ट्रंप ट्रंप, नथिंग बट ट्रंप। उन्हें इतना बेवकूफ नहीं है जिस तरह दुनिया समझ रही है, ऐसा नहीं है मामला है। तो वो नेतन्याहू को पता चल गया कि भाई ये तो जंग में नहीं आने वाला है, जंग करने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूं। अब पीस डील भी हो रही है, और वो अगर जंग नहीं होती तो पीस डील भी हो जाती थी। तो नेतन्याहू प्लान लेके गया। देखो भाई, आप हमको मौका दे दो, हम 90% काम कर लेंगे, हर चीज को तबाह कर देंगे, मिसाइल्स को, मिसाइल लॉन्चर्स को, इसको उसको, यानी एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके साइंटिस्ट को, यानी ईरान के खत्म उखड़ जाएंगे। आप आइए, फिनिशिंग जॉब कर लीजिए, विक्ट्री डिक्लेयर कर दीजिए। तो ट्रंप 2 चीज सोचा, अगर ये सच बोल रहा है तो सस्ता जो है, यानी सौदा महंगा नहीं है, हम तो नहीं करें। इसलिए शुरू से बोल रहे हैं भाई वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। रूबियो बोल रहा, ट्रंप बोल रहा भाई हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर ये नेतन्याहू नाकाम हो गया तो मरने वाला ही है। यही हुआ, नेतन्याहू अकड़ू गया। शुरू के 4-5 घंटे 6 घंटे आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मैं ऐसा कर दिया, मैं वैसा कर दिया। उसको क्या पता था 8-10 घंटे के अंदर ईरान स्मैश कर दिया। अब ट्रंप जो बोल रहा था, देखिए मैं तुमको बोला था सरेंडर कर दो बोल के, अब ट्रंप वगैरह पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा, अरे भाई ये तो लेने के देने पड़ गए यार, तो लिहाजा हम नहीं जाएंगे।
हम नहीं जाएंगे। तो पहली नाकामी हुई नेतन्याहू की। दूसरी कामयाबी, वो जो मैं आपको पहलवान की कहानी सुनाया था, पूरा इमेज शैटर्ड हो गया इसराइल का। अब अतराफ के भी ममालिक देख रहे हैं कि भाई एक मुल्क के पास एयरफोर्स तक नहीं है, यानी एयरफोर्स नहीं है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एयरफोर्स नहीं है, और वो इसराइल को शैटर करके बता दिया। ने लोग ऐसा पनाह मांग रहे हैं कि हम ईरान से गुजारिश कर रहे हैं कि हम पे हमला मत करो। यानी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स खत्म हो गए, लोगों को रहने की जगह नहीं है। हाइफा का पोर्ट, और अगर थोड़े दिन और जंग चल जाती तो इसराइल का क्या होता नहीं मालूम। तो जो इनविंसिबिलिटी थी, जो मैं शेर हूं, मैं पहलवान हूं, ट्रेन में सफर करने वाला, वो भी पूरा शाटर। तीसरी कामयाबी जो लोग गौर नहीं कर रहे हैं, अब देखिए, अब आप इंडिया जो रफाइल जेट्स खरीदा, एक प्लेन $80 मिलियन का है, यानी $8 करोड़, $8 करोड़ एक प्लेन। वो मेंटेनेंस बाद में, हैंगर में, उधर इधर, वो फ्रेंच टेक्नीशियंस आएंगे, वो फलाना, दैट्स डिफरेंट। एक प्लेन F-35 जो जेट है, द बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द होल वर्ल्ड, वो अमेरिका अब इंडिया को ऑफर कर रहा है। $100 मिलियन से पीस है वो, $100 मिलियन। फिर हैंगर्स, पूरा प्लेटफॉर्म चेंज करो, ये करो। आप अंदाजा लगाइए, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स F-16, ये J-10, ये J-17, $60-70 मिलियन से एक एक प्लेन कम नहीं है इस वक्त। यानी इजिप्ट खरीद रहा है, उन्हें खरीद रहा है, इन्हें खरीद रहा है, एक पागलों का दरबार है। ईरान बता दिया भाई जरूरत ही नहीं है इसकी, आपको एयरफोर्स की जरूरत है कि आपके मुल्क का दफा करे। 20, 25, 50 प्लेन बहुत से बहुत हो गए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इनके जो मिसाइल्स है वो 1 मिलियन का भी नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्शन में आ गया ना। शुरू के रिसर्च में पैसे होते, डेवलपमेंट में पैसे होते, शुरू में बनाने में होते, उसके बाद एक एक मिसाइल मिलियन, 2 मिलियन, और वो काम कर रहा है। ना पायलट की जरूरत है, ना ट्रेनिंग की जरूरत है, ना पायलट के गिरने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं है। जो सारी मुस्लिम वर्ल्ड समझ रही थी कि हमारा सबसे बड़ा पहलवान, सबसे बड़ा लीडर तैयब एर्दोगान है, ईरान मुकम्मल एक्सपोज कर दिया इसको। यानी कि इतनी होशियारी बताया था ये, यानी इसके कोई उसूल नहीं, कोई उसूल नहीं। अपनी गद्दी के लिए इन्हें कुछ भी कर सकता। अब आप देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, ही रिफ्यूज टू कंडेम अमेरिकन अटैक ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। आप सोचिए, आप एक मुल्क के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला हो रहा है और एर्दोगान अमेरिका को कंडेम नहीं करता है। भाई मेरा तो रोमांस था ही नहीं, उससे कभी था ही नहीं। मैं जो मजहब का नाम लेके सियासत करते, मेरा उनसे रोमांस होता ही नहीं कभी। मैं अपने आप को उस गलत फहमी में डालता ही नहीं, और ये लोगों को पता है इस बात का। और उसी तरह से वो है हाफिज कुरान, अमीरुल मोमिनीन आसिम मुनीर साहब। यानी इस्लाम का जो इस्तेमाल, दो कौमी नजरिया, हिंदू अलग, हमारी आइडियोलॉजी सुपीरियर है, हम फलाना है। बेटा तुम भागे दुम हिलाते हुए अमेरिका के पास, और तुम जो डाइनिंग करे उसके साथ, ट्रम्प के साथ, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम उसके पिक्चर्स ले सके। तुम्हारे अंदर हिम्मत तक नहीं है। तुम चोरी के जैसा गए, चोरी के जैसा है। और ईरान के ताल्लुक से क्या क्या बेचे तुम अपनी आर्मी को मर्सिनरी आर्मी बना दिए। तो ये 2 कंट्रीज है। देखिए, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, कतर है, यूएई है। कम से कम ये लोग इस्लाम का झंडा नहीं उठाते, इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम के ऊपर लोगों को धोखा नहीं दे रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये लोग सही है, ये लोग भी पीछे से मिले हुए हैं, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मगर कम से कम ये मजहब के नाम पे लोगों को धोखा नहीं देते। ये सिर्फ 2 है, एक है तुर्की, दूसरा टर्की, और दूसरा है पाकिस्तान। लेने के देने पड़ गए। अब रफाइल ग्रॉसी बोलता है चेयरमैन, चोर, डाकू, बैंडिट, उन्हें बोलता है कि भाई ईरान के पास 10 बम बनाने का
पाउडर है 60% एनरिच। भाई अमेरिका तो बोल रहा है कि हम पूरे ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिए। इजराइल के मिनिस्टर्स आज बोल रहे हैं हम न्यूक्लियर ईरान इज बिहाइंड अस। हो पब्लिक को कैसा बेवकूफ बना रहे हैं देखिए आप। अब ये कौवा, ये फॉक्स राफेल ग्रोसी बोलता है नहीं ये 10 बम का कहां है, क्योंकि उसको पता है कि इंस्टॉलेशन सेफ है और नई जगह पे ट्रांसफर भी हो गया है। वो 2-3 फोर्डो और भी बना लिए वो लोग। तो सरफेस पे लॉस हुआ है, अंदर के पूरे प्रोग्राम्स असल इंटैक्ट है, कुछ महीनों के अंदर तैयार हो जाएंगे। ये भी बड़ी कामयाबी है कि अब राफेल ग्रोसी बोलता है कि पाउडर है, ट्रंप बोलता खत्म कर दिया हूं, इसराइल के मिनिस्टर्स बोलते खत्म कर दिया हूं। अब बाबा अब तय करो, अब आप कंफ्यूज हो गए आप लोग। अब ईरान तो बोला नहीं है हमारे पास, अगर बोल दिया तो नहीं है भाई, वो तो मार दिया ट्रंप, खत्म, वी डोंट हैव इट। एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसराइल मेंबर नहीं है उसका। अब ना ईरान को बहाना है, हम भी जो है निकल जाएंगे, निकल सकता। अब वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे मुझे नहीं मालूम है, वो तो बोल रहे हैं कि भाई अब तो हम भी निकल जाएंगे, मौका है, महल है, फायदा उठा लो। और एक पॉइंट है, 10-15 साल का एस्पियोनेज जासूसी नेटवर्क पूरा तबाह हो गया। अब कुछ होंगे क्योंकि ईरान को अच्छा सबक मिला है, जो उसके उन्हें साइंटिस्ट गवाया है, वो है ये है, लेकिन पूरा नेटवर्क अब तकरीबन 90% के ऊपर। रेजिम चेंज क्या हुआ भाई? आज तो जो ईरानी हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ बातें करते, वो भी एक झंडे के नीचे आ गए। यानी आज ईरान जितना यूनाइटेड है, मैं लिबरल मीडिया देख रहा था उनका, लिबरल मीडिया, और वो लोग मुकम्मल ईरान के साथ है और हुकूमत के साथ है। यानी कि इसराइल, अमेरिका, सारी दुनिया मिलके ईरान को यूनाइटेड कर दिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा गुमाने गालिब है, अमेरिका और ईरान का अरेंज था मामला कि भाई मैं ज़ायनिस्ट से पैसे लिया हुआ हूं। एक तो ज़ायनिस्ट औरत 250 मिलियन दी मुझे, कोई ने 100 मिलियन दिया, कोई ने 50 मिलियन दिया। भाई मैं ये जंग में शामिल होना नहीं चाह रहा हूं, मैं बुश नहीं हूं, मैं वो न चेनी नहीं है, मेरे साथ चेनी नहीं है, मैं ये मानता ही नहीं बातों। मुझे बाय ट्रंप, ऑफ ट्रंप, फॉर ट्रंप, ट्रंप ट्रंप ट्रंप, नथिंग मोर देन दैट। तो उन्हें ये बोल रहा है कि हो सकता बैकडोर चैनल से मुझे बॉम्बिंग करने दो, तुम अपना पूरा सामान हटा लो, हम बॉम्बिंग कर देंगे, तुम्हारी साइड से तबाह होने वाली तो है नहीं, उसके बाद तुम ना काउंटर कर देना सिंबॉलिक, तो लिहाजा तुम भी कामयाब, हम भी कामयाब। मरा कौन? नेतन्याहू, मरा कौन? इसराइल। और एक कामयाबी, ईरान उसी तरह से न्यूक्लियर पावर है आज जिस तरह से जंग शुरू होने से पहले था, बल्कि मैं तो बोलूंगा अब सलाहियतों में और इजाफा होगा, क्योंकि जो शुरू के सेटबैक्स है वो इतना बड़ा लर्निंग कर्व बन गए हैं उसके लिए कि अब वो साइट्स में तब्दीली, और आप देखिए किस तरह से रिएक्ट हुआ है। तो यूरेनियम से लेके वो येलो केक से लेके वो इंस्टॉलेशन, हैवी वाटर, वो रिएक्टर, अराक का रिएक्टर, कोई मसला नहीं है। हाँ, मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए शुरू के 5 घंटे में, वो जेम्स बॉन्ड टाइप का अटैक, ओहो ऐसा दिख रहा था, बस वो अकड़ू यूं आके नेतन्याहू ये कर दिए, वो कर दिए, अब ट्रंप आ जाओ। 6-8 घंटे ईरान तो ठहरा तक नहीं, और वो ट्रंप बोला था मैं सरेंडर कर दो। क्या हुआ भाई? मैं बोला था कि तुमको देखो, अगर तुम नहीं करेंगे और मारेंगे उन्हें आके। 6-8 घंटे के अंदर पांसा पलट गया, सीज फायर तक बस बना ले रहे थे, प्राइवेटली मैसेजेस आ रहे हैं रोक दो।